बहन के भाई और भाई के बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों सोच कर देखो, एक ऐसा बिजनेस जहां ग्राहक खुद चलकर आता है, बिना तुम्हें ढूंढे, बिना तुम्हारे पीछे भागे और आते ही तुम्हें पैसे देकर जाता है। हर एक लीटर पेट्रोल या डीजल के साथ तुम्हें तुम्हारे जेब में सीधा मुनाफा गिरता है। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि क्या पेट्रोल पंप खोलना इतना आसान है? क्या इसमें सच में लाखों का फायदा होता है? क्या इसके लिए बहुत बड़ी सेटिंग और करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए, या कोई आम आदमी भी यह सपना पूरा कर सकता है? यह वीडियो उन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए है। अगर आप भी सोचते हैं कि एक दिन आपका भी खुद का पेट्रोल पंप हो, जहां गाड़ियों की लाइन लगी हो और हर दिन का कलेक्शन लाखों में हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन मैं आपको हवा में सपने नहीं बेचने वाला। यहाँ हम सीधा और साफ बात करेंगे कि पेट्रोल पंप खोलने के लिए क्या क्या चाहिए, कितना खर्चा आएगा और आखिर में बचत यानी प्रॉफिट कितना होता है। और हाँ, यह मत भूलो कि यह सिर्फ बिजनेस नहीं, यह जुनून है, उस लेवल का काम है जहां आप खुद को उस भीड़ से अलग कर सकते हो जो सिर्फ नौकरियों के पीछे भागती है। यहाँ आप मालिक बनते हो, और वह भी एक ऐसे काम की जहां कभी मंदी नहीं आती, क्योंकि जब तक गाड़ियां चलेगी तब तक पेट्रोल बिकेगा, और जब तक पेट्रोल बिकेगा तब तक कमाई रुकेगी नहीं। तो चलो अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आखिर पेट्रोल पंप खोलने के लिए पहला कदम क्या होता है। दोस्तों वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अगर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरने से काम नहीं होता। बहुत से लोग आज भी सीधे कंपनी के ऑफिस में जाकर बात करते हैं और वहीं से असली रास्ता खुलता है। तो सबसे पहला काम क्या है? आपके पास जमीन होनी चाहिए, लेकिन कोई भी जमीन नहीं चलेगी। यह जमीन रोड के किनारे होनी चाहिए और वहां पर दिन रात गाड़ियां चलती हो, ट्रक, कार, बाइक, बस सब आते जाते हो। जमीन खुली होनी चाहिए, ऐसी कि उसमें ट्रैक्टर, ट्रक आराम से घुस सके और घूमकर निकल सके। अब यह जमीन आपकी खुद की हो सकती है या किसी और से लीज पर ले सकते हो, लेकिन लीज कम से कम 19 से 20 साल की होनी चाहिए और वह रजिस्टर्ड होनी चाहिए, सिर्फ कागज पर नहीं। अब जब जमीन तय हो जाए तब क्या करें? सीधा जाइए कंपनी के लोकल ऑफिस में। जैसे अगर आप एचपीसीएल के पंप खोलना चाहते हैं तो एचपीसीएल के रीजनल ऑफिस जाइए। अगर आईओसीएल या बीपीसीएल का खोलना है तो उनके टेरिटरी ऑफिस, हर जिले रीजन में उनके ऑफिस होते हैं। अब वहां जाकर ऑफिस में जो भी अफसर होते हैं, जैसे मार्केटिंग ऑफिसर, सेल्स मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर, उनसे शांति से मिलिए और एक लाइन में कहिए, मेरे पास फलाना जगह पर रोड किनारे जमीन है, मैं पेट्रोल पंप खोलना चाहता हूँ, कंपनी को वहां आउटलेट चाहिए क्या? अब यहां से दो जवाब आ सकते हैं। या तो वह कहेंगे हाँ उस जगह पर कंपनी को जरूरत है, या फिर नहीं, वहां पर पहले से कोई पंप है या कोई अप्लाई कर चुका है। अगर कंपनी को आपकी जगह में इंटरेस्ट आता है तो वह फिर लोग आपसे जमीन से जुड़ी कुछ चीजें मांगेंगे। जमीन का कागज, खतियान या रजिस्ट्री, लोकेशन का नक्शा, रोड से दूरी कितनी है, आसपास के 5 से 6 किलोमीटर में कोई और पंप है या नहीं। अगर यह सब सही लगता है तो कंपनी के लोग खुद आपकी साइट पर जाएंगे, देखेंगे कि जमीन वाकई वैसी है या नहीं। वह देखेंगे रोड कितना चौड़ा है, सामने मोड़ या स्कूल तो नहीं है, गाड़ी आराम से आ सकती है या नहीं, जमीन के चारों ओर स्पेस है या नहीं। अगर उन्हें आपकी जमीन सही लगती है तो आपको LOI यानी लेटर ऑफ इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। मतलब अब कंपनी आपको कह रही है कि ठीक है, अब आप पंप खोल सकते हैं, आगे की तैयारी शुरू करें। LOI मिलते ही अब असली काम शुरू होता है। सबसे पहले जमीन का नक्शा पास कराना होता है नगर पालिका या पंचायत से, फिर फायर ब्रिगेड, एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट, पर्यावरण विभाग और अन्य जरूरी ऑफिस से NOC यानी परमिशन लेनी होती है। उसके बाद मशीन लगवाना, टैंक गड़वाना, पानी बिजली का इंतजाम करना और फिर स्टाफ मतलब सेल्समैन, अकाउंटेंट, मैनेजर की भर्ती करनी होती है। यह सब करने में लगभग 6 से 7 महीने का समय लगता है, कभी कभी उससे ज्यादा भी लग सकता है। लेकिन अगर आप एक एक चीज सही से करते हैं तो कोई काम रुकता नहीं है। और हाँ दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि सिफारिश से होता है या पैसे देने पड़ते हैं, तो साफ बात सुन लो, अगर आपके पास सही जमीन है और आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो कंपनी खुद कहेगी आप अपना काम शुरू करो, कोई सेटिंग की जरूरत नहीं है। तो भाई मान लो तुम्हारे पास जमीन नहीं है लेकिन तुम पेट्रोल पंप खोलना चाहते हो, तो दो ही रास्ते हैं, या तो जमीन खरीद लो या फिर लीज पर लो। दोस्तों अब सुनिए ध्यान से दोनों ऑप्शन की सच्चाई। जमीन खरीदना, सबसे पहले जमीन कितनी होनी चाहिए? अगर हाईवे पर खोलना है तो कम से कम 1200 से 1600 वर्ग मीटर यानी 13,000 से 17,000 स्क्वायर फीट जरूरी है। अगर गांव या शहर के अंदर है तो थोड़ी कम भी चलेगी, 800 से 1000 वर्ग मीटर।
अब दाम की बात करते हैं। हाईवे पर अगर जमीन खरीदनी है तो 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक का खर्चा हो सकता है। लोकेशन के हिसाब से गांव या कस्बे में खोलेंगे तो 20 लाख से लेकर 80 लाख तक का जमीन मिल सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ गाड़ियों की आवाजाही होनी चाहिए। तो दोस्तों समझ गए ना, जमीन खरीदना सीधा मतलब भारी भरकम इन्वेस्टमेंट, और अगर पैसे कम है तो लीज पर लेना बेहतर ऑप्शन है। दोस्तों अब ये सुनिए लीज पर कैसे जमीन लिया जाता है। कोई भी जमीन वाला बंदा होता है जिससे बात करके तुम 20 से 30 साल के लिए लीज पर जमीन को ले सकते हो। उसका सालाना किराया फिक्स कर दिया जाता है, जैसे 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का सालाना होता है। कुछ जगहों पर जमीन मालिक खुद ही पेट्रोल पंप खोलने के लिए जमीन दे देता है, क्योंकि उसे हर महीने का किराया मिलेगा। लीज पर जमीन लेने का फायदा यह भी है कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। दोस्तों जमीन अपनी नहीं है फिर भी आप बिजनेस चला सकते हैं। ज्यादातर कंपनियां जैसे HP, IOCL, BPCL लीज पर ही काम करवाती है। दोस्तों अब सवाल आता है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। दोस्तों अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम लंबे समय के लिए सोच रहे हो तो जमीन खरीदो, लेकिन अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में काम शुरू करना चाहते हैं तो लीज पर ही जमीन लो। देखो भाई अब जमीन का सीन सेट हो जाता है तो चाहे खरीदी हो या लीज पर हो, उसके बाद शुरू होता है असली खेल पंप बनाने का। सबसे पहले आता है टैंक खुदवाने का खर्चा। दोस्तों यह टैंक होते हैं अंडरग्राउंड, जिसमें पेट्रोल और डीजल स्टोर होता है। एक टंकी खुदाई, उसकी सेफ्टी लाइन और डालने का खर्चा आता है करीब 8 से 10 लाख रुपया टैंकर पर, और आमतौर पर कम से कम 2 टैंक लगते हैं, एक पेट्रोल का एक डीजल का, यानी सिर्फ टैंक सेटअप में ही 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा आता है। दोस्तों अब बात करते हैं डिस्पेंसर मशीन की, वही मशीन जिससे गाड़ी में पेट्रोल डीजल डाला जाता है। एक मशीन की कीमत होती है लगभग 3 से 4 लाख रुपए, और कम से कम 2 मशीन तो चाहिए ही, एक पेट्रोल के लिए और एक डीजल के लिए। तो मशीन का खर्चा मान लो 7 से 8 लाख रुपया। अब थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना होता है। दोस्तों एक छोटा सा ऑफिस बनवाना होता है, कैशियर काउंटर, स्टाफ के लिए टॉयलेट या छोटा सा स्टोरेज रूम और बेसिक फेंसिंग वगैरह। दोस्तों इसमें 4 से 5 लाख रुपए लग जाते हैं आराम से। इसके बाद आता है कैनोपी, ऊपर का सेट जो पंप के ऊपर होता है बारिश धूप से बचने के लिए। यह ऑप्शनल तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग बाद में भी लगवाते हैं, पर अगर शुरू से लगवाओ तो 7 से 10 लाख रुपए लगते हैं। लाइट वायरिंग, CCTV कैमरा, इन्वर्टर, UPS, फायर सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स, यह सब मैंडेटरी होता है। इसका भी खर्चा मान लो 2 से 3 लाख रुपए आराम से होता है। और भाई सबसे जरूरी चीज है इनिशियल फ्यूल स्टॉक। जब पंप शुरू होता है तो कम से कम 20 से 30 लीटर पेट्रोल ओवर डीजल रेडी रखना होता है। यह फ्यूल आप कंपनी से उधार नहीं ले सकते हैं, आपको खुद ही खरीदना पड़ता है। इसका खर्चा आता है 15 से 20 लाख रुपए के बीच मार्केट रेट के हिसाब से। मतलब अगर टोटल जोड़कर देखा जाए तो जमीन के अलावा सिर्फ पेट्रोल पंप सेटअप करने के लिए ही करीब 55 से 65 लाख रुपए लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, कुछ चीजों पर कॉस्ट कम भी हो सकती है। जैसे अगर आप सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हैं या कैंप बाद में लगवाते हैं तो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन सेफ्टी और लीगल कंप्लेंस के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जब कंपनी से 10-15 लाख का फ्यूल खरीदना पड़ता है तो इसमें हमारी कमाई कहां से होगी। सीधे समझो, मान लो हमने 15 लाख रुपए का फ्यूल कंपनी से खरीदा, अब उस फ्यूल को जब हम बेचते हैं कंपनी हमें हर लीटर पर 3 से 5 रुपए तक का मुनाफा देती है, मतलब इसे बोलते हैं डीलर कमीशन। अब अगर हम हर महीने 1 लाख रुपए का डीजल बेचते हैं और 1 लीटर पर 4 रुपए का फायदा मिल रहा है तो सीधे सीधे 4 लाख रुपए का मुनाफा हमारी जेब में जा रहा है। और हाँ, वह 15 लाख का जो फ्यूल खरीदने में लागत लगे थे वह पैसे तो वापस आ जाता है, क्योंकि वह डीजल हम बेच ही रहे हैं ना, तो खर्चा नहीं है, वह तो माल है जो बिक रहा है। असली खेल तो इसी में है, जितना ज्यादा फ्यूल बेचोगे उतना ही ज्यादा मुनाफा बनेगा, तो नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि एक सेटअप बनते ही महीने का 34 लाख का प्रॉफिट आराम से आ सकता है। अब भाई देखो, जब पेट्रोल पंप की डीलरशिप लेने जाते हैं ना तो वहाँ इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कि एक नॉर्मल आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अब हम कहाँ कहाँ भागें, क्या क्या करवाएं, यह समझना मुश्किल हो जाता है। अब इसके लिए सबसे बेस्ट रास्ता है, हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत लेनी चाहिए जो ऑलरेडी इस प्रक्रिया को समझता हो, जैसे कोई कंसल्टेंट या कोई एजेंट जो पहले से पेट्रोल पंप के डॉक्यूमेंट्स का काम करता हो। दोस्तों उसका काम ये होता है लोगों के डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाना और सही जगह पर जमा करवाना। वह आदमी खुद हमें बताता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे लैंड पेपर, NOC, इनकम टैक्स प्रूफ, फोटो एड्रेस प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट अगर SC ST कैटेगरी के हैं, साइट मैप फायर, NOC पॉल्यूशन NOC और भी कई छोटी बड़ी चीज। दोस्तों अब वो आदमी बोलता है कि भाई यह लिस्ट है,
है, तुम इतना इतना करके मुझे दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। वह आदमी उन सबको फॉर्मेट में डालकर रेडी करता है। आपको सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर डायरेक्ट डीलरशिप अप्लाई कर देना है, ना भागना, ना चक्कर लगाना, ना कोई कंफ्यूजन, सारी झंझट वह आदमी संभाल लेता है। दोस्तों अब सवाल आता है कि भाई ये आदमी मिलेगा कहाँ? तो आपको अपने शहर में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पेट्रोल पंप के एजेंट होते हैं या जो कंसल्टेंट वाले लोग होते हैं उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। यह लोग थोड़ा पैसे लेते हैं पर काम फास्ट और सही कर देते हैं। आपको बस इतना देखना है कि वह जेन्युइन हो, पहले किस किस का काम कर चुका है। तो भाई सिंपल बात, खुद सब कुछ समझने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और टाइम भी बर्बाद होगा। इसलिए एक एक्सपर्ट आदमी की मदद लो जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करा के आपको सिर्फ एक फाइल दे दे और बोले भाई लो अब डायरेक्ट अप्लाई करो, फिर आप सीधा जाकर डीलरशिप के लिए फॉर्म भर दो बिना किसी दिक्कत के, बस काम खत्म। यह सबसे सिंपल और सेफ तरीका है डीलरशिप लेने का। दोस्तों तब आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल पंप खोलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और कितना इन्वेस्टमेंट होता है। देखो अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर जमीन लीज पर ली गई है तो 1.5 करोड़ रुपए में ही हो सकता है आपका पेट्रोल पंप शुरू। और हाँ, ध्यान रखिए कि किसी को पैसा खिलाने की जरूरत नहीं है, बस डॉक्यूमेंट्स के काम में सही आदमियों को पैसा दीजिए, फिर बस आपको पंप वाले ने डीलरशिप दे दी, तब बाकी आपकी तरफ से समझदारी से इन्वेस्टमेंट कीजिए। छोटी मोटी चीज से लेकर पेट्रोल पंप बनवाने तक छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स में। और अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर आप सोच क्या रहे हो भाई, आज ही मैदान में उतर जाओ, मौका हाथ से निकलने मत दो। बड़ा सोचना है तो अब कदम भी बड़ा उठाना पड़ेगा। दोस्तों और अगर इस वीडियो से एकदम परफेक्ट और सही जानकारी मिलती है तो कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।